नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा बहिष्कार करने वाली पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं, उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले करें आत्ममंथन। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल। अतीक अशरफ शाइस्ता बने आरोपी। धूमनगंज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। और चले खबरों की शुरुआत करेंगे कोरबा जिले के कोयलांचल गेवरा की ऊर्जानगर कॉलोनी के आवास क्रमांक 7 में निवासरत एसईएल कर्मचारी जगजीवन रात्रे की हत्या का खुलासा हो गया है। खुद उसकी पत्नी ने हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। विवाह की 10वीं वर्षगांठ से ठीक पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी को महिला ने कुछ गहने भी दिए। 23 मई की रात्रि लगभग 2 बजे दीपिका पुलिस थाना क्षेत्र के ऊर्जानगर कॉलोनी में घटना हुई थी। इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और कई स्तर पर जांच के साथ कड़ियों को जोड़ते हुए इस मामले को सुलझाया गया। दीपिका में 23 और 24 के मध्याह्न रात में हमें एक सूचक आया। उसने बताया कि उसकी भाभी का पति उस घर में किसी ने आके मार दिया। तो रात के 3 बजे 24 तारीख की सुबह बोलेंगे, सुबह 3 बजे मृतक के घर हम लोग गए क्वार्टर पे। तो पुलिस वाले पहुंचे और जांच पड़ताल हमने शुरू करी कि कैसे ये ये डेथ हुआ। तो हमने उसकी जो वाइफ थी धनेश्वरी, उससे पूछना शुरू किया तो बार बार वह अपना बयान बदलने लगी। तो हमें थोड़ी शंका हुई कि ये बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है। कभी वो बोल रही थी कि उसके दोस्त आकर के उसे पानी मांगा फिर मार दिया, और फिर बाद में वो कहने लगी कि नहीं मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। तो फिर हमें डाउट हुआ। 2 दिन पूर्व हुई हत्या दीपिका थाना अंतर्गत क्षेत्र का आज पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ही निकली अपने पति का कातिल। 50,000 रुपये सुपारी देकर अपने सहयोगी द्वारा पत्नी नहीं कराई गई थी अपने पति की हत्या। शादी की 10वीं वर्षगांठ के दिन ही इस साजिश को दिया गया अंजाम। पत्नी ने हत्या का कारण बताया कि पति प्रताड़ित करना और शराब पी के मारपीट करना असल वजह बताया। नेटवर्क 10 से विकास तिवारी, कोरबा, छत्तीसगढ़। और रायपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 5 दिन पहले महिला, पुरुष एवं बच्चे सहित हादसे में 3 लोगों की मौत। इन दुर्घटनाओं में ऐसे में ही हुई महिला, युवा और बच्चों की मौत लगातार इन हादसों में हो रही है। सांकरा बस स्टैंड बाईपास नेशनल हाईवे NH 30 पर बाइक सवार को ट्रक ने रोक दिया। इस हादसे में बाइक महिला सोनीबाई यादव उम्र 55 वर्ष मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। और उज्जैन के नागदा में डॉक्टर अनिल दुबे द्वारा यहां पर एक निजी अस्पताल चलाया जाता है। दुर्घटना के बाद उपचार कराने आए कुछ युवाओं द्वारा इलाज की बात पर बहसबाजी करते हुए यहां पर कार्यरत महिला कर्मचारी से मारपीट की गई। वहीं डॉक्टरों के चैम्बर में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। करीब 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर, जिसमें से 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और उन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। मरीज आया था, इसकी नाक कान में कोई एक्सीडेंट से संबंधित में केस आया था। डॉक्टर साहब द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरांत उसकी टूट ज़्यादा होने से उसको रेफर किया था, जनसेवा जाने के लिए बोला था। तो उसके गार्जियन प्लस उसके कुछ दोस्त वगैरह ने आके डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे जो अटेंडर में रहते हैं उनके साथ और स्टाफ के साथ और डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की, उनको तोड़ाफोड़ी की। इसमें आरोपी गणों के लिए 458, 323, 294, 534 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। और अभी सभी डॉक्टर साहबान ज्ञापन दिया, उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अब इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो धारा इजाफा होती है, धारा 3, इसमें इजाफा की जाएगी। और सभी आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। मामला ये हुआ सर कि उधर से हम ड्यूटी पे चढ़े और वो आके खड़े थे, तो उन्होंने सर ने बोला कि मैं बिठा दो, उन्होंने यहाँ बिठा दिया। वो सब आ रहे थे तो हमने मना कर दिया, तुम दूर हम कर रहे हैं।
ये भैया आ गए थे तो हमने उसके पीछे हमने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, तो उनने बोला कि तुम क्यों, वो 3 लोग आए थे कि तुम हमारी पट्टी क्यों नहीं कर रहे, उसके मारे उन्होंने डायरेक्ट काला पकड़ लिया और डायरेक्ट मारने लग गया बस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के कानन पिंडारी जू में मिशन लाइफ के तहत चलाए जा रहे अभियान में जू कीपर, विद्यार्थी, पर्यटक सहित फेरी संचालकों को संरक्षण करने की शपथ दिलाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 19 मई से प्रारंभ मिशन लाइफ, जो कि 5 जून तक चलाया जाना है, जिसके तहत कानून प्रबंधन द्वारा प्रत्येक दिन पेड़ संरक्षण, जन संरक्षण एवं स्वकक्ष वातावरण सहित कई संरक्षकों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कानून, जू के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और जू में पहुंचे पर्यटकों को संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के लिए आयोजन चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हमने हमारे ही जू कीपरों एवं स्टाफ के बीच शुरुआत की है शिविर लगा करके, और दूसरे में हमने हमारे जू के बाजू में जो दुकानदार है उन्हें हमने उनका भी शिविर आयोजन करके समझाइश दिया। और बिलासपुर से एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के लाभ कमाने का झांसा देकर सटोरियों ने 2 छात्रों से बैंक में खाते खुलवाए। साल भर के भीतर उन खातों से 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स की नोटिस आई तो छात्रों के होश उड़ गए। घबराए छात्रों ने तत्काल तारबहार थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस अब सट्टेबाज और आईसीसी बैंक के कर्मचारी की तलाश में जुट गई है। बाढ़ थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें ऐसा पाया गया था कि कई सारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अकाउंट्स का कोई मिसयूज़ करते हुए उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करवा रहा है। और जब उसमें जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी कुछ जो संदिग्ध सट्टे के लोग हैं उनसे मिल करके ये उसमें उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। 3 लोग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें जो अकाउंट्स है जिस पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में उनको सील भी करवाया गया। और ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के महावीर नगर के में मार्च के महीने में एक व्यक्ति द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में जांच के बाद पुलिस ने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र के महावीर नगर में 2 मार्च को राधा कृष्ण नाम के एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस मामले में राधा कृष्ण की पत्नी ने पड़ोस में ही रहने वाले आधा दर्जन लोगों पर आरोप लगाया था कि उनके बेटे द्वारा लड़की छेड़ने के झूठे आरोप को लेकर पड़ोसियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना से आहत होकर आत्महत्या कर ली गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में संचालक को होटल खाली करने के लिए जमीन मालिक डरा धमका रहे हैं और वो तलवार लेकर होटल पहुंच गया। संचालक और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने जमीन मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। जमीन मालिक के तलवार लहराने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो होटल संचालक और कर्मचारियों को तलवार दिखाकर धमकाते हुए नजर आ रहा है। संचालक ने बताया कि खाली जमीन पर होटल चलाने के लिए उसे करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कराए गए और अब उसे खाली करने के लिए परेशान किया जा रहा है। तारबहार क्षेत्र में एक व्यक्ति तलवार लेकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर प्रार्थी ने शिकायत की थी और उसमें एफआईआर दर्ज की गई। आम सेक्टर में एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी खोजबीन की जा रही है। उसको जल्दी अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। किस तरह का मामला है सर? अभी तो उस वीडियो जो दिखाई दिया है उसमें वो तलवार लेके घूम रहा है और इसमें कुछ ऐसा भी सामने आया है कि जो घर किराए से उसने जो जमीन दी है उसको खाली कराने से संबंधित मामला है। और उज्जैन पुलिस की लगातार सख्ती के बाद भी शहर में वाहन चोरी खुलेआम और दिन दहाड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक युवक युवती 2 पहिया वाहनों से बैटरी चुराने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब जीडीसी कॉलेज में हुई एक 2 पहिया वाहन की चोरी ने लोगों के होश उड़ा के रख दिए हैं। इस चोरी में एक महिला काले लिबास में दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर पार्किंग एरिया में से वाहन चुराकर ले जा रही है। पुरुष
चोरों के साथ ही अब महिला चोर भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगी हुई है। इसका पुख्ता प्रमाण जीडीसी कॉलेज से वाहन चुराते हुए युवती सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दिनांक 20 मई को फरियादी तन्मय गुप्ता ने थाने पर आकर सूचना दी थी कि 17 तारीख को वह एग्ज़ाम के लिए जीडीसी कॉलेज आया था अपनी स्कूटी को लेकर। उसने स्कूटी अपने कॉलेज के परिसर में बाहर खड़ी की थी। जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी स्कूटी जहाँ उसने खड़ी थी वहाँ नहीं दिखी, तो उसने आसपास जगह पर ढूंढा। जब नहीं मिली तो उसने थाने पर आकर एफआईआर दर्ज कराई है। उसकी जांच की जा रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जांच के दौरान, जिसमें पाया गया है कि एक महिला उसकी स्कूटी को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। उस सीसीटीवी की फुटेज की जांच पड़ताल की जा रही है। और सस्ते दामों में मकान दिलाने और प्रॉपर्टी में प्रॉफिट दिलाने का झांसा देकर ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के एक व्यापारी परिवार द्वारा 4 लोगों के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का शिकार हुए फरियादियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश तंदोटिया ने बताया है कि मुरार घास मंडी में रहने वाले चेतन जाटव और रजनी साहू से घास मंडी निवासी रेखा अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और आशीष गर्ग द्वारा एडवांस राशि ली गई। इसी तरह अन्य कई लोगों से भी इस तरीके की जो ठगी है वो की गई है। धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि उसके 2 व्यक्तियों के साथ उसने एक जो आरोपी के द्वारा एक मकान का एग्रीमेंट कर दिया गया। दोनों से पैसे ले लिए गए और उसके बाद फिर मकान उनको सेल नहीं किया गया। और इसके अलावा 2 अन्य लोगों से उसने पैसे लेकर उसको चेक दे दिया गया। उसके बाद उनको पैसे वापस नहीं किया। तो कुल मिलाकर 4 फरियादी हैं इसमें, जिसमें जो महिला आरोपी है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड थाना मुरार में धोखाधड़ी की धारा को तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और इसमें लगभग 25 लाख रुपये का इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। और रायपुर में बस्तर के झीरम घाटी में 2013 में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं और जवानों की 10वीं बरसी पर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रायपुर पश्चिम विधानसभा की जनता के साथ विधायक विकास उपाध्याय ने मशाल रैली निकालकर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। हम हमारे उन नेताओं को, हमारे उन शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि हम सब अर्पित करेंगे। आज झीरम घाटी के तमाम जो हमारे शहीद, उनको नमन करने के लिए श्रद्धांजलि मार्च हम तमाम साथियों के माध्यम से उनको नमन करते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद विद्याचरण शुक्ला जी, शहीद महेंद्र कर्मा जी, शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद दिनेश पटेल जी, शहीद योगेंद्र शर्मा जी, शहीद उदय मुदलियार जी, तमाम पुलिस के वो कर्मी जो इस नक्सली घटना में आज के दिन शहीद हुए थे, उनको नमन करने के लिए आज ये श्रद्धांजलि मार्च हम लोगों ने किया।